पूज्य गुरुजी को नमः वंदामि, मत्स्यासीन अतिथिगण और उदयपुर जिले से ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए बाबा साहब के अनुयायीगण, आप सबको मेरा जय भीम। साथियों, मैं यहाँ शायद नया तो नहीं हूँ, लेकिन जिस विश्वविद्यालय में यहाँ आया हूँ उस कारण से आपको थोड़ा नया लग सकता है, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन मैंने उदयपुर से की है और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीएचडी हूँ। आप सबको लग रहा होगा कि मैं जिस वेशभूषा में हूँ किसी मठ का मठाधीश होगा या किसी मठ के अंदर बहुत बड़े बाबा जी बन करके बैठे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, मैं बाबा साहब की विचारधारा को और बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वेशभूषा में आपके समक्ष हूं। और मैं वर्तमान के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ाविड़ा, ब्लॉक सिवाना, जिला बालोतरा के अंदर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के अंदर कितनी ताकत है। भाई राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, उस पर वो बात करेंगे, मैं उनकी बात को यहाँ नहीं छीनूंगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मैं 4 सब्जेक्ट के अंदर नेट जेआरएफ हूं। लोगों को एक एक सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ करने में तकलीफ आती है, लेकिन मैं 4 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ हूं। ये शिक्षा की ताकत है और इसी के बदौलत मैं इस वेशभूषा में और आपके समक्ष खड़ा होकर के बोल रहा हूं। तो जितने सारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं कि कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाए, लेकिन मेरे जीवन से एक प्रेरणा जरूर लें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो मुझे याद करें कि मुझे कम बनते जी तो 4 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ थे, लेकिन मुझे कम से कम एक सब्जेक्ट के अंदर अपनी काबिलियत दिखानी है। इतना करके जरूर जाएं यहाँ से, यही मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। मैं अब शिक्षा पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, पढ़ने लिखने वाले हो, व्यापारी वर्ग हो, या मजदूरी करने वाले लोग हो, या पत्थर तोड़ने वाले लोग हो, किसानी करने वाले लोग हो। तो यहाँ तमाम तरीके के लोग बैठे हुए हैं। मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा। साथियों, हम सब लोग आज यहाँ जो बैठे हैं और आज जहाँ यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, जिस तरीके के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई एमपी एमएलए, कोई सरपंच पंच या तमाम अन्य राजनीतिक पद है उन तक भी पहुंचे हैं, मंत्री मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, या कोई कलेक्टर से लगा करके चपरासी तक के अधिकारी की पोस्ट तक पहुंचे हैं। ये किसी देवी देवता की बदौलत नहीं पहुंचे हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये आपकी मेहनत और बाबा साहब के द्वारा दिए गए आपके अधिकारों की बदौलत आप वहां तक पहुंचे हैं। और यदि बाबा साहब के दिए गए अधिकारों की बदौलत आप पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचे हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब की विचारधारा पर चले, जिसने हमें ये अधिकार प्रदान किए हैं। मुझे कहते हुए कोई भी कोताही नहीं है कि मैं यहाँ जो देख रहा हूं, मुझे कतई आप लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हो। क्यों? क्योंकि विचारधाराओं का घालमेल है, वो सामाजिक बर्बादी का कारण बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्य बाबा साहब के शब्द है। मेरा कतई ये भी नहीं है कि आप किस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, किस विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, किस समाज और परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम 2 विचारधाराओं का घालमेल कतई नहीं करें। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी है, वो ज्ञान की सदी है, विचारधाराओं की सदी है। और यहाँ जो युद्ध लड़े जाएंगे वो विचारधारा के नाम पर लड़े जाएंगे, न कि हथियारों के नाम पर। और जो विचारधारा जितनी मजबूत होगी, वही विचारधारा आगे बढ़ेगी और दुनिया को अपना रास्ता दिखाएगी। तो जब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो हमें विचारधाराओं को भी समझना पड़ेगा। और केवल उसको समझने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर आत्म मंथन करना पड़ेगा। और यदि हम आत्म मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कभी भी समाज को रास्ता नहीं दिखा सकते। हम नाम बाबा साहब का ले रहे हैं, यहाँ चारों ओर बाबा साहब के नाम के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को हमने न तो पढ़ा है न समझा है। इस बात का मुझे दुख है। आप सब देख रहे होंगे पांडाल के अंदर पंचशील के झंडे लग रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता ये झंडे हम क्यों लगा रहे हैं, या हमने झंडे क्यों लगाए हैं, और इस झंडे का मतलब क्या है, और ये झंडा हमारे समाज में कहां से आया, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है।
मैं देख रहा हूं सबके गले में उपरने पहना रखे हैं, ये भी किसी एक विचारधारा का प्रतीक है। और झंडे उपरने जो जितने सारे होते हैं वो किसी विचारधारा, किसी संस्कृति के प्रतीक होते हैं, और वो उस संस्कृति को आगे बढ़ाने और उस लोगों को जागरूक करने के काम आते हैं। ये केवल झंडा लेकर के जय भीम बोलने का काम नहीं करता। ये झंडे हैं वो हमारी पहचान कायम करते हैं, और ये पहचान केवल इस देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहचान कायम करवाता है। जो झंडा आपने पंचशील का यहाँ लगा रखा है, ये झंडा बौद्धों का झंडा है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के लाखों लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। जब हम बौद्ध धर्म के नहीं है तो फिर इस झंडे को लेकर के क्यों चले? हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, बौद्ध संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, बौद्धों के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं, तो किसी और धर्म का झंडा लेकर के चलने से क्या फायदा होगा? हम इस समाज को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या इस बात पर मंथन नहीं होना चाहिए? मैं इस समाज के संत समाज से आता हूं, इस धर्म का एक धर्म गुरु होने के नाते इस समाज जो भोली भाली जनता है, इनको आपको विचारधाराओं को क्लियर करना पड़ेगा। और यदि आपने विचारधारा को क्लियर नहीं किया तो आपका समाज कतई आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को जितना अंधेरे में रखा जाएगा उतनी ही समाज की उन्नति नहीं होगी, उतना ही समाज गर्त की ओर जाएगा। समाज को अंधेरे में रखना बंद करिए, समाज के साथ में इस तरीके की गद्दारी करना बंद करिए और समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करिए, तब जाकर के ऐसे प्रोग्राम है वो आपके सफल हो सकते हैं, अन्यथा कतई सफल नहीं होंगे। हमें बताना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को जानकारी नहीं होना बुरी बात है। यदि जानकारी नहीं है तो पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त करें, उस जानकारी को समझें, वो हमारे समाज के लिए कितनी उपयोगी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करें। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे झंडे लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम एक तरफ चारों ओर से देश में आज आवाज उठ रही है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। फिर कौन सा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? क्या कहीं न कहीं हम उन ताकतों के साथ में तो नहीं खड़े हुए जो संविधान के खतरे में डालने वाले लोग हैं? क्या हम उन ताकतों के साथ में तो नहीं खड़े हुए हैं जो संविधान को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, या संविधान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या बाबा साहब की विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? यदि हम उन विचारधाराओं के साथ में खड़े हैं, उनकी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कतई ही संविधान नहीं बचाया जा सकता। इस बात को मान लेना। यदि आपको संविधान बचाना है, बाबा साहब के दिए हुए जो अधिकार है उन अधिकारों को बचा के रखना है, उन अधिकारों को बचाना है, उन अधिकारों को लेकर के आपको संघर्ष करना है, तो बाबा साहब की विचारधारा को आपको क्लियरली समझना होगा। यदि बाबा साहब की विचारधारा आपने क्लियरली नहीं समझी तो आप कतई संविधान बचाने में सफल नहीं होंगे। वो आपके साथ में खड़े रह करके, आपको साथ में लेकर के, आपको अपनी संस्कृति के साथ में जोड़ करके आपका संविधान कटघरे में खड़ा कर देंगे और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना। साथियों, यदि हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, विचारधाराओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। साथियों, आज बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, यह भी हमें समझना होगा। बाबा साहब आज एक विचारधारा बन गई है, और ऐसी विचारधारा जो दुनिया के कई विश्वविद्यालयों के अंदर बुद्धिस्ट स्टडी और अंबेडकर थॉट के नाम से अध्ययन करवाया जाता है। जिस तरीके से गांधी स्टडी का अध्ययन हो रहा है, जेनोलॉजी का अध्ययन हो रहा है, उसी तरीके से अंबेडकर थॉट का विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर अध्ययन हो रहा है। जब हम अंबेडकर थॉट का अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को दुनिया को अंदर अंबेडकर की विचारधारा बता रहे हैं, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय अंबेडकर थॉट के नाम पर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है जो बाबा साहब को इस तरीके से लेकर आ रहे हैं? ये समझना पड़ेगा। मेरा किसी बात को कटाक्ष करने का उद्देश्य नहीं है, मेरा इतना सा उद्देश्य है, आप जिस धर्म को मानते हो, जिस संस्कृति को मानते हो, जिस पूजा पद्धति में विश्वास करते हो, जिस विचारधारा में विश्वास करते हो, उससे मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन दो विचारधाराओं का घालमेल करना बंद कर दे, यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बौद्ध बन जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, बाबा साहब के रास्ते पर चल लीजिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन दोनों संस्कृतियों का
मिश्रण कतई मत करिए। आप एक संस्कृति के साथ में, एक विचारधारा के साथ में, चाहे उधर खड़े रहना चाहे चाहे इधर खड़ा रहना चाहे, समाज को एक साथ खड़ा कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि वो लोग ये मानेंगे कि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम लोग ये मान लेंगे कि वो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो हम कभी भी अपनी नाव है वो पार नहीं उतार पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस मेवाड़ की धरा के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हम बाबा साहब की विचारधारा को क्लियरली समझे। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि भाई ये हमारे काम की नहीं है, ये हमें रास्ता नहीं दिखा सकती, तो उसको छोड़ करके साइड में कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन दोनों का घालमेल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सैकड़ों लीटर दूध है, हजारों लीटर दूध है, उसके अंदर यदि आपने एक बूंद नींबू की निचोड़ दी तो वो पूरा दूध फाड़ देती है। आपने देखा होगा कि करोड़ों क्विंटल भोजन है, लेकिन उसके अंदर आपने एक बूंद जहर की डाल दी तो वो पूरे के पूरे भोजन को विषैला कर देगी। ठीक उसी प्रकार से विचारधाराओं का घालमेल भी समाज के लिए जहरीला साबित हो सकता है, समाज को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, समाज को बिखेर सकता है। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को क्लियर करना पड़ेगा। और जिस समाज की विचारधारा क्लियर नहीं होती है, जिसका एजेंडा क्लियर नहीं होता है, जिसका कोई स्टैंड नहीं होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, वो समाज कभी भी युद्ध के मैदान में सफल नहीं हो सकता। साथियों, यहाँ युद्ध का मैदान किसी तलवारों की लड़ाई का मैदान नहीं है, गोले बारूद का मैदान नहीं है। ये लड़ाई है तो केवल और केवल विचारधाराओं की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। और जो जितना मजबूत होगा, जो जितना समझेगा, वही विचारधारा आगे बढ़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमको सारे अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हमने इस गड्ढे से निकाल करके ऊपर पहुंचाया है, हमें एक नया मुकाम दिया है, हमारे समाज के अंदर जागृति पैदा की है, हमें सारे के सारे अधिकार दिए हैं, तो मैं आपसे ये आह्वान करना चाहूंगा कि आपको ये लगता है तो बाबा साहब की विचारधारा के साथ में आपको जुड़ना चाहिए। और मुझे आज कहते हुए बड़ी सी हिचक सी भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का जब 5 दिसंबर 1956 की जो रात थी, 5 दिसंबर 1956 की रात को बाबा साहब नानक देव रत्तू से कहते हैं, जो उनका निजी सहायक था, उनसे कहते हैं कि हे नानक, मेरे समाज के लोगों को ये कह देना कि मैं ये कारवा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो उसको आगे बढ़ाना, लेकिन उसको कभी पीछे मत हटने देना। मैं आप सबसे आज पूछना चाह रहा हूँ और अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या हम बाबा साहब के जो अंतिम शब्द है, जो 5 दिसंबर 1956 की रात के जो शब्द है, क्या हम उस कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं? जिस विचारधारा से हमको निकाल करके आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने किया, जिन तमाम संस्कृति से निकाल करके हमें एक नई संस्कृति और नया रास्ता दिखाया, उस रास्ते को वापस हम समाज के लोगों को उसी रास्ते पर ला रहे हैं जहां से बाबा साहब ने हमें उठाया था। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारी विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए। या तो बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दीजिए या फिर क्लियर रूप से बाबा साहब की विचारधारा के साथ में जुड़ जाइए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर आपकी उन्नति होती चली जाएगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जहां बैठे हैं वहीं ठीक है, दूसरे विचारधाराओं को ला करके उस समाज को गंदा मत करिए। मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा। मैं मारवाड़ की धरा से यहाँ आया हूँ, भाइयों ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, मैंने उनका वापस लौटा दिया। कारण ये है, किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भिक्षु हूँ और हमको कुछ सीलों का पालन करना होता है, हमारे लिए कुछ नियम कानून होते हैं, और उस नियम कानून के अंदर हमें केवल 3 कपड़े तन ढकने के लिए अनुमति है, चौथा कोई कपड़ा हमें ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। और ये जो चीवर मैं धारण कर रहा हूँ, इस चीवर को जो हमारे गुरु लोग होते हैं या जो संघ बैठता है, जो दीक्षा देता है, उस संघ के अलावा किसी को उड़ाने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इस चीवर की अपनी गरिमा है, इस वस्त्र की अपनी गरिमा है। और इस कारण से मैंने आपका साफा और शॉल स्वीकार नहीं किया है, मैं वापस आपको लौटाया हूँ। मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं होगी इसलिए आपने ये कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आगे से थोड़ा सा पूछ लें कि कोई नई विचारधारा का व्यक्ति आपके साथ में बैठा हुआ है। हम सभी विचारधाराओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, मानव अधिकारों को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हमें सबका ध्यान भी रखना
पड़ेगा। मेरा कतई भी ये नहीं होता है कि मैं किसी दूसरी विचारधारा का विरोध करूं, मैं दूसरी विचारधाराओं के खिलाफ में बोलूं, लेकिन मेरा ये बात जरूर बोलता हूं, जहां भी मेरे समाज के साथ में कुठाराघात होता है, मेरे समाज की विचारधारा के साथ में जहां कुठाराघात होता है, जहां उस विचारधारा का मखौल उड़ाया जाता है जिस विचारधारा से मैं आता हूं, या उस विचारधारा के साथ में घालमेल किया जाता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात रखूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं बात नहीं रखूंगा तो बाबा साहब की विचारधारा की जो जिम्मेदारी डाली गई थी वो बाबा साहब ने भिक्षु संघ के ऊपर डाली गई थी। उनको लगता था कि इस दुनिया के अंदर जिस तरीके से ईसाई मिशनरियां काम कर रही है और ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म को जन जन तक पहुंचाया है, ठीक वैसे ही बुद्ध के भिक्षु संघ के सदस्य जितने सारे भिक्षु है वो भिक्षु भी ऐसे ही काम करे और लोगों को जन जन तक जो बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए। ये हमारे लिए आदेश था और तथागत का भी हमारे लिए आदेश है, चरित भिक्षुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए चारिका करिए, यानी घूमिए। और हम किसी और विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, केवल हमारे लिए एक ही विचारधारा है और वो ये है, नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्वज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्वज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं संगो में शरणं वरं एतेन सच्वज्जेन होतु में जय मंगलं। यानी कि हमारी कोई और शरण नहीं है, हम किसी और की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, हम किसी और की शरण में नहीं जाते हैं, हम किसी और विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं। हम केवल बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए तो हम सब कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो हमारी विचारधारा क्लियर हो, एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और तमाम युवा साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप अपना अधिक से अधिक समय जो मोबाइल पे खर्च करते हैं, रील बनाने में खर्च करते हैं, रीलों को देखने में खर्च करते हैं, उस समय का उपयोग है वो किसी किताबों को पढ़ने के लिए कर दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आप किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इस तरीके का घालमेल हो रहा है, और जो तमाम जिम्मेदारी समाज को सुधारने की और समाज को नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी है वो बाबा साहब ने युवा वर्ग को दे रखी है। इन बड़े बुजुर्गों को वो जिम्मेदारी नहीं है। जो इस देश के युवा है, इस समाज के जो युवा है, उन समाज के युवाओं के लिए बाबा साहब ने केवल दो जिम्मेदारियां दी है, वो ये है, एक तो है सीखने के लिए विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाना और वहां से लौट करके वापस इस समाज का नेतृत्व करना। जो समाज हमारा दबा कुचला है, जो समाज हमारा अधिकार से वंचित है, जिस समाज के साथ ऊंच नीच भेदभाव होता है, उस समाज का नेतृत्व करके उन तमाम उनके साथ होने वाले अत्याचारों से उसको मुक्ति दिलाने का काम करना। और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करते हैं, गहन समझदारी के साथ नहीं पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर आप कक्षा में नहीं बैठते हैं, तब तक आपको ये विचारधाराएं समझने में आने वाली नहीं है। मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपनी विचारधारा को समझे, बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब क्या चाहते थे इस समाज में, और यदि आपको समाज को एक नई दिशा देनी है, बाबा साहब को समझना है और बाबा साहब को इस समाज के लिए रास्ते दिखाने के रूप में उपयोग करना है, उनके ज्ञान का उपयोग करना है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार के द्वारा बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय छापा गया है और उसके अंदर आप केवल और केवल 1950 के बाद, 1950 के अंदर जो हमारा संविधान लागू हो गया, हमें सारे अधिकार मिल गए, उसके बाद में जो बाबा साहब के जितने सारे भाषण है 1950 से लगा करके 1956 तक के जितने बाबा साहब के भाषण, चाहे वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, सभा में, कहीं पर भी दिए हुए, उन भाषणों का बैठ करके अध्ययन कर लेना कि हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या दिशा तय की थी और किस दिशा में हमको जाना था, उसका अध्ययन आप जरूर एक बार बैठ कर करिएगा। कोई ज्यादा बड़े भाषण नहीं है, बहुत छोटे छोटे भाषण है, आप चलते रास्ते बैठ करके आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले यदि आपको इस समाज को रास्ता दिखाना है तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके अमल में लाना कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या रास्ता दिखाया है। तब तो ये जय भीम के झंडे लगाना, इस तरीके के पंचशील के झंडे लगाना, इस तरीके के कार्यक्रम करना, बाबा साहब को माल्यार्पण करना, बाबा साहब की फोटो इस बैनर में छापना इस समाज के लिए सार्थक हो जाएगा, अन्यथा पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से समाज के पैसे, वो समाज जो गरीब है, जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा है, उस समाज के इस तरीके से पैसे खर्च करना कतई समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को समझिए, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या आदेश दिए हैं उस पर अमल करिए, उस पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर यह समाज है, इस देश का ही नहीं इस दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आपको किसी को मेरी बात से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं माफी कतई नहीं मांगता, क्योंकि मेरी अपनी विचार
विचारधारा है, मैंने अपनी बात रखी है और आपको अच्छी लगे तो उसको ग्रहण करने के जाइएगा, उसको जीवन में उतारिएगा। यदि किसी को बुरी लगे तो आप इसी मंच पर छोड़ करके चले जाना। मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो अमल करिए, सोचिए, समझिए, बैठ करके विचार और मंथन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, अपनी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका सबका आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधुवाद।